नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शेष भाग को बतलाने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया था। आज मैं कुछ उदाहरण दे करके कार्टेशियन प्लेन में बिंदुओं को कैसे अंकित करते हैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक कृपया ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा ताकि फिर हम अगली वीडियो लेकर के आएँ। तो जैसा कि यह उदाहरण आपके सामने है, लिखा गया है बिंदुओं 2, 3, 0, 5, 5, 0। देखिएगा दोनों में अंतर है। 0, 5 और 5, 0 लिखने का मेरा एक मकसद है। मैं जान करके ये एग्जाम्पल लिखा हूँ ताकि बच्चे दिग्भ्रमित न हो जाएं। -2, 3 और 2, -4 ये 5 जो है बिंदुएं कार्टेशियन तल में दर्शाना है। बताना है कि दर्शाने का मतलब ये है कि ये पांचों बिंदु जो है उस प्लेन में कहाँ कहाँ होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमें लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किसी कार्टेशियन प्लेन में बिंदुओं को कैसे दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पिछली वीडियो में हमने आपको बतलाया था, याद होगा आपको, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। आखिर ये है क्या, थोड़ा सा उस पर जिक्र कर देते हैं। प्लस प्लस जो है अर्थात एक्स और वाई एक्सिस दोनों का मान यदि प्लस होता है तो पहले चतुर्थांश में आता है। माइनस प्लस का मतलब होता है कि वो जो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। माइनस माइनस का मतलब होता है कि वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा। और प्लस माइनस यानी पहले प्लस और बाद में माइनस का मतलब वो चौथे चतुर्थांश में आएगा। 4 चतुर्थांश होते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो वो समझ जाने के बाद इसको बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। मेन बेसिक वही है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये कार्टेशियन तल के बारे में बतलाया था। अब इस एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। पहला है हमारा 2, 3। तो 2, 3 का मतलब कि दोनों प्लस है, ये सभी जानते हैं। तो दोनों प्लस जो है प्रथम चतुर्थांश में होता है। अगर इसी सवाल को बदल करके पूछ दिया जाए कि ये किस चतुर्थांश में है तो आप बता देंगे कि प्रथम चतुर्थांश में है। क्यों है, पूछने वाला ये भी पूछ सकता है क्यों प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो हम बताएंगे कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होता है और 2, 3 भी दोनों प्लस प्लस है। तो आइए एक कार्टेशियन प्लेन बना करके हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। बीच में कृपया वीडियो बंद न करें, इसको अंत तक देखिएगा ज़रूर। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स के अपोजिट वाले को एक्स डैश मान लेते हैं, वाई के अपोजिट वाले को वाई डैश मान लेते हैं। और दोनों के कटान बिंदु को ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। ये सभी जानते हैं। ओरिजिन पॉइंट अर्थात मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0, 0 होता है। अगर 0, 0 आपको कहेगा दर्शाने के लिए तो यही होगा 0, 0। 0, 0 यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0। लेकिन इस सवाल में 0, 0 नहीं दर्शाना है, कुछ और है। जैसे अब रही बात कि हम इस पे 1, 2 लिखें कि 2, 4 लिखें कि 10, 20 लें, क्या लिखें, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहता हूँ कि इन पांचों पर अगर ध्यान दे देंगे तो ये लिखने में दिक्कत आपको नहीं होगी। हर ब्रैकेट के शुरू में क्या लिखा है इस पर ध्यान दे देते हैं। तो इसके शुरू में 2 है, इसके शुरू में 0 है, इसके शुरू में 5 है, इसके शुरू में -2 है, इसके शुरू में 2 है। यानी हर ब्रैकेट के शुरू वाला एक्स एक्सिस पे होगा और हर ब्रैकेट के लास्ट वाला वाई एक्सिस पे होगा। इतना जानकारी रहेगा तो फिर अब
एक्स एक्सिस पर अधिक से अधिक कितना मान है, तो देखेंगे कि पहला वाला एक्स एक्सिस होता है तो 2 है, 0 है, 5 है, -2 है, 2 है, सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो बोलेंगे कि 5 सर, तो हमें 5 तक जरूर लेना पड़ेगा। किस पे? एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे हमको 5 तक जरूर लेना पड़ेगा। 1 2, ये दूरी बराबर होनी चाहिए 5, ठीक। उतना ही अपोजिट में ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। अगर -5 कहीं इसमें नज़र नहीं आ रहा है, हम देखते हैं कि -4 तक हमारा काम चल जाने वाला है, तो इसके लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब y वाला देखिए, चूँकि y वाला बाद वाला होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें भी कि मैक्सिमम 5 तक अंक है, तो इसमें भी 5 तक लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5। इस पर चूँकि ये तो ग्राफ पेपर है नहीं, खाने में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन इसको ग्राफ पे ही बनाना है आप लोग। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। चलिए बच्चों, अब एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि इसमें प्लस प्लस होता है। ये जब जानकारी रहेगा तो आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्लस है, ये माइनस है। अब इन चारों चतुर्थांश को इस उदाहरण से कंपेयर कीजिए। पहला उदाहरण है 2 3, तो 2 3 दोनों प्लस है, तो इधर कहीं ना कहीं होगा। अब इधर उधर भरने की जरूरत नहीं है, चूँकि 2 3 तो सब जगह लिखा गया है। फिर हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि भाई इधर होगा कि इधर होगा, ये सब भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। 2 3 यानी दोनों प्लस है, तो बस इतना ही दूर में होगा, जाहिर सी बात है। अब 2 3 का मतलब, तो 2 3 का मतलब कि पहले 2 है तो एक्स अक्ष पे होगा, बाद में 3 है तो वो वाई अक्ष पे होगा। इतना ही याद करना है, पहले एक्स बाद में वाई। एक्स पे 2 खोजेंगे, कहाँ है भाई, तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, इस पे 2 यहाँ है, ठीक, यहाँ है। और 5 कहाँ है, 3 कहाँ है भाई, तो 3 चूँकि वाई पे देखना है तो वाई पे 3 यहाँ है। अब प्रश्न उठता है कि हम यहाँ बिंदु दें कि यहाँ बिंदु दें, तो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। न यहाँ बिंदु होगा और न यहाँ बिंदु होगा, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ बिंदु होगा। यानी 2 3 हमारे ग्राफ पे यहाँ पे आएगा। 2 को आगे बढ़ाएंगे, 3 को इधर बढ़ाएंगे, और दोनों जहाँ एक दूसरे से मिलेगा, दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेगा, वही हमारा निर्देशांक बिंदु होगा। देखो प्लस प्लस के अंदर ही आ गया ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 0 5। बच्चों 0 वाला बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए हम उदाहरण को थोड़ा चेंज करके लिखे हैं। 0 5 और उसको पलट दिए हैं, 5 0 कर दिए हैं। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए हमको ये उदाहरण इस पर लिखना पड़ा। तो 0 5 पहले ही बता चुके हैं कि पहले जो होता है वो एक्स अक्ष पे होता है, और बाद में जो होता है वो किस पे होता है बच्चों, वाई अक्ष पे होता है। तो एक्स अक्ष पे तो 0 होगा और वाई अक्ष पे क्या होगा, 5। तो एक बात आपको बतला देते हैं, चाहे 0 यहाँ हो और चाहे 0 यहाँ हो, इसीलिए 2 उदाहरण जो है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक साथ लिख दिए हैं। अब ये 0 यहाँ हो, यानी इस एग्जाम्पल को लीजिए या इस एग्जाम्पल को लीजिए, 0 को खोजना ही नहीं है, बस सीधी सी बात। आप 0 को नहीं खोजेंगे तो जो बच गया उसको खोजेंगे, सारी समस्याएं दूर हो गई आपकी। 0 5 तो 0 को छोड़ दीजिए, 5 खोजेंगे केवल। अब प्रश्न ये उठता है कि 5 कहाँ होगा, तो आप जानते हैं कि बाद में है तो वाई अक्ष पे होगा, वाई अक्ष पे 5 हो गया, यही 0 5 है। नहीं सॉरी वाई 5 जो है वाई एक्सिस पे होगा, 5 यहाँ पे होगा। वाई एक्सिस हमारा ये है 0 5। वाई एक्सिस पे इसलिए लिया गया
तो 0 को छोड़ दिया जाता है। तो चूँकि 5 हमारा y पर ही आ रहा है, इसीलिए y अक्ष ये है, तो इस पर 5 हमारे यहाँ है, तो इसको घेर देंगे। 0 को नहीं खोजा जाता है, दोनों प्लस में है, ये है तो इधर ही रहेगा। 5 0 में किसको छोड़ेंगे बच्चों? तो बोलिएगा सर 0 को छोड़ेंगे तो 5 को x अक्ष पे खोजेंगे, तो 5 को x अक्ष पे खोज लीजिए, ये हो गया 5 0। ठीक है बच्चों। अब -2 और 3, तो पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो दूसरे चतुर्थांश में होगा। -2 इधर आएगा ना, तो -2 को x पे खोजिए। देखो -2 यहाँ पे है और y पर 3 यहाँ है। तो अब समस्या उठती है कि यहाँ बिंदी दें कि यहाँ बिंदी दें, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। अब जहाँ पे काट रहा है वही आपका -2 3 होगा, यानी दोनों जहाँ पे आके मिल रहा है वही आपका कटान बिंदु होगा और वही उसका निर्देशांक बिंदु होगा। 2 और -4, तो पहले 2 है बाद में -4 है, तो 2 - 4 का मतलब कि चौथे चतुर्थांश में आएगा। पहले 2 खोजना है, पहले 2 खोज लीजिए, यहाँ पे है। उसके बाद -4 यहाँ पे है, दोनों को आगे बढ़ाइए, यहाँ मिल रहा है। देखिए ये हो गया हमारा 2 और -4। तो इस तरह से कार्टेशियन प्लेन में हम बिंदुओं को दर्शाते हैं। थैंक यू।